नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिब्रस क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर। मैं सुधाकर यादव फिर से आपके सामने। आज हम आपको पढ़ाने वाले नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक यूनिट प्लेस, इकाई का अंक। बाकी इसके पिछले वीडियो में हमने आपको 2 कंप्लीट टॉपिक दे चुके हैं। आज हमारा आपके सामने रहा तीसरा टॉपिक यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक। तो हम सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं इकाई के अंक के बारे में, यूनिट प्लेस के बारे में। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या हो तो अगर उस संपूर्ण संख्या के यूनिट प्लेस की हम बात करें यानी इकाई के अंक की बात करें तो सदैव उसमें जो इकाई का अंक होता है निश्चित रूप से कोई एक ही अंक होता है। जैसे बाय एग्जांपल के लिए हम देख लें तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक संख्या हो, जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 5 4 3 2 0 1। तो अगर इस संपूर्ण संख्या में हम आपसे इसके यूनिट प्लेस की बात करें तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा क्या होगा? 1 होगा। अगर हम इसके यूनिट प्लेस की बात कर लें तो क्या होगा? 0 होगा। अगर हम इसके यूनिट प्लेस की बात कर लें तो 2 होगा। अगर हम इसके यूनिट प्लेस की बात कर लें तो 3 होगा। फिर हम अगर इसके यूनिट प्लेस की बात कर लें तो 4 होगा। तो हम आपसे कहना ये चाहते हैं कि अगर आप किसी संख्या के यूनिट प्लेस के बारे में बात करते हैं यानी इकाई के अंक की बात करते हैं तो हमेशा कभी भी यूनिट प्लेस जो होता है वह निश्चित रूप से केवल एक ही अंक होता है। अब वो अंक कुछ भी हो सकते हैं और आपको पता है कि अंक डिजिट कितने होते हैं? टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट 10 होते हैं यानी अंकों की जो संख्या होती है वह 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 और 2 डॉट डॉट कहां तक? 9 तक। और यही जो 10 अंक होते हैं यही टोटल आपके अंक होते हैं। तो कंफर्म है कि अगर हम यूनिट प्लेस की बात करें तो आपको पता है कि इसका सदैव आंसर जो आएगा इन्हीं 10 अंकों में से कोई एक निश्चित अंक आएगा। तो अब देखिए, हम यूनिट प्लेस में अगर बात करें तो हमें टोटल आपको इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाने हैं। आपका पहले टाइप का क्वेश्चंस क्या हुए? साधारण प्रश्न यानी सिंपल क्वेश्चन। अगर दूसरे टाइप की हम बात कर लें तो योग तथा अंतर पे आधारित। तीसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो गुणा तथा भाग पर आधारित। और आपका चौथा टाइप होगा बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के परीक्षा के लिए, विविध टाइप का क्वेश्चन। अब पेपर में क्या हो रहे हैं कि कुछ विविध टाइप के क्वेश्चंस बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, विविध का मतलब क्या होता है? थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, बट आप उस टाइम पे वहां तक सोच नहीं सकते हैं। और जो कि आज के समय के लिए, आज के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है? विविध टाइप का क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से यानी साधारण प्रश्न के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। यानी टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट का मतलब सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थोड़ा इसके एग्जांपल की हम बात कर लें तो जैसे इसमें देखिएगा, इंडिविजुअल कोई संख्या देगा और उसकी पावर कुछ देगा। जैसे 405 दे दिया। जैसे दे दिया क्वेश्चन 12 की पावर 405 में इकाई का अंक क्या होगा? क्वेश्चन आ गए 177 के पावर 1765। यानी अगर किसी संख्या के पावर कुछ कर दे, पावर का मतलब पावर 1 लाख भी हो सकता है, 1000 कुछ भी हो सकता है। यानी अगर किसी संख्या के पावर कुछ दे दे और उसमें अगर आपसे यूनिट प्लेस की बात कर ले, इकाई के अंक की बात कर ले तो आपका आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। अगर देखें तो प्रत्येक अंक का अगर हम देखें तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो हम पहले आपको सब अलग अलग बता देते हैं, अलग अलग अंकों के लिए अलग अलग की बात कर लेते हैं। फिर आपको हम सबका एक मिक्स बताएंगे यानी एक तरह से बोले तो एक मास्टर कॉन्सेप्ट बताएंगे और ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन पे लागू होगा। बस 2 सेकेंड के लिए पर्याप्त होगा। तो हम पहले इन सभी अंकों के बारे में अलग अलग बात कर लेते हैं, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने आपसे बताया कि टोटल जो अंक होते हैं कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। तो उन 10 अंकों में से हम केवल आपसे कुछ अंकों की बात करते हैं। जैसे जब संख्या के इकाई के स्थान पर, संख्या के इकाई के स्थान पर
अंक 0, 1, 5 तथा 6 हो। यानी हम सबसे पहले आपसे बात करने वाले हैं स्पेशल इन 4 अंकों के बारे में, जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 तथा 6 हो और उस पर किसी भी संख्या की घात लगा दी जाए और उस संख्या पर किसी भी पूर्णांक का घात हो, पावर हो। पूर्णांक का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि ऋण पूर्णांक या फिर 0, हम प्लस पूर्णांक की बात करते हैं, या पूर्णांक की जगह आप लिख सकते हैं किसी भी प्राकृतिक संख्या का घात हो, तो उसके इकाई का अंक जो होता है सदैव ये स्वयं संख्या होती है, सदैव ये स्वयं संख्या होती है। यानी जो भी संख्या होगी वही स्वयं क्या होंगी, उसका यूनिट प्लेस होंगी। बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं कि बात आपको ज्यादा नहीं समझ में आया होगा। बाय एग्जाम्पल अगर हम समझाते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता। जैसे अगर हम उदाहरण की बात कर लें, जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लें, जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे हम मान लीजिए कि 51 ले लेते हैं और 51 टू दी पावर 60 कर लेते हैं, और इसमें हम इकाई के अंक की बात कर लें, इसके इकाई के अंक की अगर हम बात कर लें, तो अब देखिएगा आप 51 टू दी पावर 60 है, यानी 51 के पावर 60 है। तो आप इस संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, न कि घात के बारे में। जब अंक 0, 1, 5 तथा 6 हो और उस संख्या पर, यानी संख्या का मतलब क्या होगा, 51 पे किसी भी संख्या का घात हो। जैसे 51 में अगर देखें तो यूनिट प्लेस जो है 51 का जो इकाई का अंक है कितना है, 1 है। तो अगर 1 है तो ये स्वयं ही उस संपूर्ण संख्या का यूनिट प्लेस होगा, यानी 1 होगा। जैसे मान लीजिए कि हम दूसरा कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 565 की पावर 403 है। अगर हम इसके यूनिट प्लेस की बात करें तो आपको पता है कि 565 में जो इकाई का अंक है, जो यूनिट प्लेस है कितना है, 5 है। यदि 5 है तो इसके पावर कुछ भी लगा दें तो सदैव इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 5 ही होगा। जैसे आप देखते होंगे 5 की पावर अगर 1 हो जाए, जैसे सामान्य रूप से अगर आप देखना चाहें तो देखिए अगर 5 की पावर 1 है तो वैल्यू कितना होता है, 5 करना 5। अगर 5 की पावर 2 है तो देखिए 5 5 25। अगर 5 के पावर 3 है तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। अगर 5 के पावर 4 रख दिया जाए तो कितना होता है, 625। यानी आप देख रहे हैं कि यदि हम 5 के पावर कुछ भी लगा रहे हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 कुछ भी हो, हमेशा जो यूनिट प्लेस आ रहा है ये सदैव क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। यानी यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पर 5 है और उसके पावर कुछ भी लगा दिया जाए तो सदैव उस संपूर्ण संख्या का जो इकाई का अंक होता है वह कितना होता है, 5 होता है। इसी तरह अगर देखना चाहें तो 176 टू दी पावर 57 में यूनिट प्लेस कितना होगा, 6 होगा, चूंकि इसकी इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है। 0 का तो मतलब समझ में ही आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इन 4 अंकों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 अथवा 6 हो और उस संपूर्ण संख्या पर किसी भी प्राकृतिक संख्या का यदि हम घात लगाते हैं तो सदैव उस संपूर्ण संख्या के यूनिट प्लेस का जो मान होता है वही स्वयं वह संख्याएं होती हैं, सदैव वह अंक होता है जो उस संख्या के इकाई के स्थान पर होता है। जैसे मान लीजिए कि 176 के पावर 57 है, तो 176 में इकाई का स्थान देखें तो 6 है, इसके पावर कुछ भी होगा, आपका सदैव आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा हम आगे कुछ अंकों के बारे में बात कर लेते हैं। अब तक हमने आपसे चर्चा की जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 अथवा क्या हो, 6 हो।
अब हम बात करते हैं कि जब इकाई के स्थान पर क्या हो, 4 और 9 हो, 4 और 9 के लिए बात करते हैं। तो देखिए इन दोनों के लिए हम अलग अलग बात करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं 4 के लिए। तो अच्छा ये बताइए 4 के पावर 1 का वैल्यू कितना होता है, 4। 4 के पावर अगर 2 रख दें तो इसका वैल्यू कितना होता है, 16। यदि 4 के पावर 3 रख दें तो कितना होता है, 64। अगर हम 4 के पावर 4 रख दें तो कितना होगा, 256। अगर हम 4 के पावर 5 रखें तो कितना होगा, 4 छके 24, 4 पच्चे 20, 1024 होगा। थोड़ा इन चीजों को आप ध्यान से देखिएगा तो क्या इसमें कुछ क्लू मिल रहा है। एक चीज ध्यान से देखिएगा कि यदि घात आपका विषम है, ध्यान से देखिएगा, यदि आपका जो पावर है ये विषम है तो सभी के यूनिट प्लेस स्वयं अंक 4 ही आ रहे हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 हो और इस पर किसी भी विषम संख्या की घात लगी हो तो सदैव इसका जो यूनिट प्लेस होता है वह 4 ही होता है। ये रहा आपका आंसर। यदि किसी संख्या का यूनिट प्लेस 4 हो और उस पर किसी भी सम संख्या की घात लगी हो, सम का मतलब जैसे 2, 4, 6, तब आपका यूनिट प्लेस क्या होगा, 6 होगा। आगे बात समझ में। इसी तरह अगर हम 9 की बात कर लें तो देखिएगा अगर 9 के पावर 1 है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। 9 के पावर 2 रख दिया जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है, 81 होता है। अगर 9 के पावर 3 रख दिया जाए तो कितना होगा, 729 होगा। फिर अगर देखिए 9 के पावर 4 की बात कर लें तो देखिएगा 4 की बात करें तो 9 9 81, 9 दूना 18 8 26, 9 सत्ते 63, 63 और 2 65, यानी 65 61 आएगा। तो यहां अगर देखा जाए तो अगर विषम घात है तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और यदि सम घात है तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी यदि किसी संख्या का यूनिट प्लेस 9 है और इसके पावर कोई विषम घात लगा दिया जाए तो सदैव इसके यूनिट प्लेस के स्थान पर 9 ही आएगा। यदि हम किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 9 हो और उस पर कोई सम घात लगा दें तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा वह सदैव क्या होगा, 1 होगा। अब देखिएगा इसे याद करने के लिए आप छोटा सा एग्जांपल मन में याद रखिएगा। 9 टू द पावर 1 हो तो उसका वैल्यू 9 होता है और 9 टू द पावर 2 होता है तो उसका वैल्यू 81 यानी यूनिट प्लेस 1 होता है। आप इस संक्षिप्त उदाहरण को अपने माइंड में सेट करके इन चीजों को कंफर्म कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इन 2 अंकों के बारे में कोई समस्या, कोई शिकायत नहीं होगी। यानी यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 हो और उस पर विषम घात होता है तो 4, सम घात होता है तो 6, 9 है और उस पर विषम घात है तो 9 और यदि सम घात है तो 1। आगे होगी बात समझ में। कुछ हम छोटे छोटे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, छोटे छोटे उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है। तो हम छोटे से एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो देखिए थोड़ा हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, छोटे से एग्जाम्पल की। देखिएगा ये जो हम टाइप नंबर आपको फर्स्ट पढ़ा रहे हैं ना, यही आपका बेसिक है और यही आपका कॉन्सेप्ट है। अगर आप टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं तो बाकी अन्य टाइप में आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। 1 सेकेंड बहुत है, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन बस आप टाइप नंबर फर्स्ट ये जो हम आपको समझा रहे हैं बस इस पे ज्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको इसके बारे में नॉलेज अच्छे से है तो बाकी अन्य टाइप में तो कोई ही समस्या नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। तो हम थोड़ा एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 हो, जैसे 194 की पावर मान लीजिए कोई घात रख दे, हम 5 6 यानी 561 ले। तो अब आप क्या देख रहे होंगे, 194 में यूनिट प्लेस कितना है, 4 है। 194 में अगर यूनिट प्लेस की हम बात कर लें तो कितना है, 4। और ये जो 561 है ये बताइए कौन सी घात है, विषम घात है।
और ये बताइए अगर 9 टू दी पावर कोई विषम घात होता है तो इसका आंसर कितना आता है? ये रहा आपका आंसर। अभी हमने बताया कि यदि 4 के पावर कोई भी विषम वैल्यू हो तो इसका आंसर आपका कितना होता है? 4। यदि 4 के पावर कोई सम घात होता है तो इसका आंसर कितना होता है? 6। जैसे मान लीजिए हम कोई अगला आंसर लेना चाहें 154 टू दी पावर 16, यानी यहां अगर देखें 154 में तो यूनिट प्लेस कितना है? 4, और इसके पावर कोई सम घात है तो आपका आंसर कितना होगा? 6। यानी इसका जो यूनिट प्लेस होगा वह कितना होगा? 6 होगा। आ गई होगी बात समझ में। अगर इसी तरह हम 9 के लिए बात कर दें तो अभी हमने बताया कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 9 हो और इस पर कोई विषम घात लगा दें तो आपका जो यूनिट प्लेस होगा वह क्या होगा? 9 होगा। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 9 हो और उस पर हम कोई सम घात लगा दें तो इसका यूनिट प्लेस कितना होता है? 1 होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे 199 टू दी पावर 1000। अब आप देख रहे होंगे 199 में यूनिट प्लेस कितना है? 9 है। के पावर बताइए कौन सा है? सम है कि विषम है? आप देख रहे होंगे कि 1000 क्या है? एक सम संख्या है। और हमने अभी बताया यदि 9 टू दी पावर सम होता है तो उसका यूनिट प्लेस कितना होता है? 1 होता है। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में आपको कोई समस्या नहीं होगी। बाकी इसके प्रैक्टिस की बात होती है तो हम आपको प्रैक्टिस ही कराने वाले हैं, यानी अन्य टाइप में यही सब क्वेश्चन होंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चंस होंगे। बस आप यहाँ इनके बारे में समझिए, इनका बेस्ट कॉन्सेप्ट समझिए, ये चीजें क्यों ऐसा होती हैं ये समझिए। अब देखिएगा हम अगले टाइप की बात करते हैं, यानी पहले ही टाइप में हम थोड़ा अगले अंक की बात कर लेते हैं। जैसे हमने आपको टोटल 6 अंक के बारे में पढ़ा दिया। 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और आपका एक अंक 9 हो गया। यानी हमने आपको इन 6 अंकों के बारे में पढ़ा दिया। अब आपके 4 अंक बचते हैं कौन? 2, 3, 7 तथा 8। यानी हम इन 4 अंकों के बारे में फिर से बात कर लेते हैं एक बार। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। यानी यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं दिख जाए 52 टू दी पावर 75। आपसे पूछ दे कि में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? तो बस देखिए कितना सिंपल है। 52 में अब देखा जाए तो सबसे पहले यूनिट प्लेस कितना है आपका? 2 है। यानी 52 में अगर हम इकाई के अंक की बात कर ले तो कितना है? 2 है। और जो घात जो होता है इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले 4 से भाग कर देते हैं। यानी घात कितना है? 75 है। तो हम 75 में सबसे पहले किसका भाग कर देंगे? 4 का। तो देखिएगा 4 × 9 4, 3, 35। तो देखिएगा कितनी बार भाग जाएगा? 4 × 8 32। यानी अगर हम शेष की बात कर लें तो इसका जो शेष आया है ये कितना आया है? 3 आया है। और यही टू दी पावर 3 यानी जो भी शेष बचता है वही हम उस पे क्या करते हैं? लगा देते हैं। यानी टू दी पावर 3 की अगर हम बात करें तो कितना आएगा? 8। ये रहा आपका आंसर। यानी अगर हम आपसे बोले 52 दी पावर 75 का यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? 8 होगा। यानी यदि 52 के पावर 75 हम लगा दें और उस संपूर्ण संख्या को हम सॉल्व कर लें तो हमेशा जो आपका यूनिट प्लेस होगा वह कितना होगा? 8 होगा। और यही रूल आपके अन्य 3 अंकों में भी आने वाले हैं। जैसे हम दूसरे की बात कर लें,
जैसे मान लीजिए कि कहीं 97 टू दी पावर 202 दे दिया, आपसे पूछ दे कि इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा, तो हमने बताया 97 में सबसे पहले आप देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 7 है। फिर आप घात का मतलब क्या है कि 2002 में आप किसका भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे। तो देखिएगा 4 के अगर भाग की बात करें और कोई बड़ी संख्या है तो 4 की विभाज्यता का रूल होता है, ये आपको जब हम विभाज्यता का रूल पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से बता देंगे। यानी यदि किसी संख्या में 4 से भाग देनी हो तो आप क्या करिए, उसके अंतिम दो अंक का मतलब 0 और 2 में केवल भाग कर दीजिए। तो 0 और 2 की अगर हम बात करें तो 2 आएगा। और ये बताइए 2 में 4 का कभी भाग पॉसिबल है नहीं, तो आपका शेष क्या होगा, 2 होगा। भाग करके आप देख सकते हैं अपनी तरीके से, 4 × 5 = 20 तो आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए 7 के पावर अगर 2 रख दें तो 7 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, 49। और 49 में यूनिट प्लेस क्या है, 9 है। अतः हम इसके आंसर की बात कर लें तो आपका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। यानी अगर 97 के पावर 2002 रख दें तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा ये आपका क्या होगा, 9 होगा, यानी 9 होगा। अब देखिएगा कुछ बच्चों के मन में ये डाउट्स आते हैं, सर हम भाग 4 से ही क्यों देते हैं, 4 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी तो भाग कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 5 से भाग कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी बात हम करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर 2 दी पावर 1 कहीं हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, 2। अगर 2 दी पावर 2 है तो वैल्यू कितना होता है, 4। 2 दी पावर 3 है तो वैल्यू कितना होता है, 8। अगर 2 दी पावर 4 है तो वैल्यू कितना होता है, 16। 2 दी पावर 5 है तो 32। 6 है तो 64। 7 है तो 128। अगर 8 है तो 256। और अगर 2 दी पावर कहीं 9 आ जाए तो 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, 11, 2 दूना 4, 5। और कहीं 2 दी पावर 10 आ जाए तो 1024। आप इसी तरह अन्य 3 संख्याओं के भी बारे में बात कर सकते हैं, चूंकि 2 छोटा था इस वजह से हमने 2 को ही लिया समझाने के लिए। आप 8 को भी ले सकते हैं, 7 को भी ले सकते हैं और 3 को भी ले सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये बताइए अगर इन 4 अंक को हम ले लें, 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर देखिएगा 2 4 8 6, यानी आप देख रहे होंगे कि जब हम पावर 4 के आगे बढ़ते हैं, यानी ये 4 का एक क्या है कि चक्र बना रहा है, यानी रिपीट कर रहा है 4 से। यानी 2 दी पावर 1 पे 2 है, 2 पे 4 है, 3 पे 8 है और 4 पे 6 है। फिर देख रहे हैं 2 4 8 6, फिर देखिए 2 4 8 6, फिर देखिए 2 4 8 6, यानी ये 4 का एक चक्र बना रहा है। चौथे के बाद 5वें पर फिर पहले का नंबर आएगा। जैसे होता नहीं एक श्रृंखला, कोई वृत्ताकार, मान लीजिए हम एक वृत्त बना लें, यहाँ देखिए 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 3 लिख दें और यहाँ 4 लिख दें। तो जब आप यहां से चलना शुरू करेंगे तो 1 के बाद 2 पे, 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद 4 पे, फिर 4 के बाद किस पे आना पड़ेगा, 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 1 पे। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, एक प्रकार का सर्कल है कि 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6 आएगा तो आएगा, ये कंफर्म है। इस वजह से हम हमेशा भाग किसकी करते हैं, 4 की करते हैं। आगे बात समझ में। और ये चीज अगर आप समझते रहेंगे तो इसमें देखिएगा एक आपके अपवाद टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम थोड़ा अपवाद के बारे में बात करना चाहेंगे कि एक क्वेश्चंस आपके अपवाद के क्या आते हैं। जैसे एक हम अपवाद की बात कर लेते हैं, हर जगह अपवाद होता है, सिंपल लाइफ की बात कर लें तो भी इसमें कुछ अपवाद क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो अगर हम अपवाद की बात कर लें, जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन की हम बात कर लें, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 13 के पावर मान लीजिए कहीं आ जाए 52। तो अब देखिएगा अगर यहां से हम बात करें, नहीं ये थोड़ा न लेके हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ जाए 122 के पावर चलिए 52 ले लेते हैं। अगर हम इसके बारे में बात कर लें
तो ये बताइएगा 1/22 में देखे तो आपका जो यूनिट प्लेस है कितना है, 2 है। अब आप क्या करेंगे, 52 में किसका भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे। तो देखिएगा 4 एकम 9, 4, यहां देखिएगा 1 2, 4 3 है 12। यानी अगर हम शेष की बात करें तो कितना आया, 0, यानी 2 दी पावर 0। क्योंकि अब तक हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने यही तो बताया कि आप सबसे पहले यूनिट प्लेस लेते हैं, घात में 4 का भाग करते हैं, जो भी शेष आता है उस यूनिट प्लेस के घात पे लगा देते हैं, जो भी आंसर्स आते हैं यही आपके आंसर्स होते हैं। तो आपको पता है कि किसी संख्या के ऊपर यदि 0 की घात हो तो उसका मान सदैव क्या होता है, 1, और आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, जो कि बिल्कुल क्या होगा, गलत जवाब होगा, और आपके आंसर्स भी क्या होंगे, गलत होंगे। तो देखिएगा एक अपवाद में क्या होता है, आप एक रूल लिख लीजिएगा कि यदि शेष शून्य हो, यदि शेष शून्य हो तो आप घात जो होता है ये सदैव किसका लगाते हैं, 4 का लगाते हैं। यानी अगर इसके सही आंसर्स की हम बात करें तो देखिएगा इसके यूनिट प्लेस की बात करें तो यूनिट प्लेस 2 है, और अगर हम शेष की बात करें तो आपका शेष कितना है, 0 है। तो जब 0 शेष आएगा तो हमेशा पावर कितना लगाएंगे, 4, और 2 दी पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 16। अतः आपका आंसर कितना होगा, 6। ये आपका रहा सही आंसर। एक छोटा सा अपवाद है, इस अपवाद के बारे में बात करते हैं। जब भी आप 4 से भाग करेंगे और शेष 0 आएगा तो सदैव घात आप कितने की लगाएंगे, 4 की। ऐसा क्यों होता है ये हम आपसे बात करना चाहेंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो हमेशा 4 के बाद श्रृंखला बदल रही है, तो ये बताइए अगर 4 के बाद बदल रही तो हमेशा चौथे स्थान पे तो शेष 0 आएगा, 8वें पर तो 0 आएगा, 12 पे तो 0 आएगा, 16 पे तो 0 आएगा। तो क्या अगर 12 पे 0 आता है या 4 पे 0 आता है तो आप वहां 0 नहीं लगा सकते हैं। यानी प्रत्येक चौथे अंक पे अगर आप 4 से भाग करते हैं तो प्रत्येक चौथे अंक पे आपका सदैव रिमाइंडर, सदैव शेषफल 0 होगा। इस वजह से हम 0 की बजाय कितने की घात लगाते हैं, 4 की घात लगाते हैं। आ गई बात समझ में। जैसे आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, थोड़ी सी बात समझ लीजिए, कहीं आपसे पूछ दे कि 2, सिंपल सी बात है, 2 दी पावर 4 है, तो सबको पता है कि 2 दी पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 16। अगर हम इसके इकाई के अंक की बात कर लें तो आपका आंसर हो जाएगा 6। लेकिन अगर आप रूल से लगाए तो ये बताइए इकाई के स्थान पर 2 है, और ये बताइए 4 में अगर आप 4 से भाग करते हैं तो शेष कितना आएगा, 0, और यदि आप इस पे 0 घात लगाते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है कि नहीं गलत। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हमेशा चौथी वाली संख्या पर आपका शेषफल 0 आता है। इस वजह से जब जब शेष 0 आता है तब तब हम घात किसका लगाते हैं, 4 का लगाते हैं। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। अगले टाइप की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। बाकी अन्य 3 टाइप की बात हम अगले वीडियो में करते हैं। ओके, बाय।